हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 21 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 21 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई लग रही होगी। रीज़न ये है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और सर्दी भी हुई है, जिसके कारण आवाज़ में कुछ चेंजेस है। तो आज आप थोड़ा मैनेज करिएगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्क्रीनशॉट मैंने क्यों लगाया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरा जन्मदिन है और ये जो स्क्रीनशॉट है ये है पिछले साल का, यानी कि 21 सितंबर 2019 का ये स्क्रीनशॉट है। मैं यहाँ से आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मोर देन 1 ईयर हो चुका है मुझे चैनल में करंट अफेयर पढ़ाते हुए, और लास्ट 1 ईयर से मैं पढ़ा रही हूँ जब प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखा करते थे। लेकिन अब ये रेशियो कितना हो चुका है, 1 लाख समथिंग हो चुका है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो कहाँ गए हैं, कोई आइडिया नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हालांकि कई लोग डेली भी करते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को डबल शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का जो व्यूज़ है ये पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ सके और जो पुराने स्टूडेंट इधर उधर भटक गए हैं वो वापस से चैनल में आ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में 2020 के ब्रांड्स टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये लगातार 7वें साल रहा है HDFC बैंक। और देखिए जो HDFC बैंक है इसकी कुल ब्रांड वैल्यू ये कितनी है, 20.2 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। और इसी के साथ ये लगातार 7वें वर्ष मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। इसी के साथ जो LIC है ये है दूसरे स्थान पर, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये है तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर रहा है एयरटेल। टॉप किसने किया है? HDFC ने। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके CEO अभी हाल ही में बने हैं शशिधर जगदीशन। और यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि HDFC बैंक के जो पूर्व MD थे इनका नाम है आदित्य पुरी। इन्हें भी हाल ही में यूरो मनी के द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में SUV टोयोटा अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना। तो देखिए मारुति सुजुकी विटारा पर बेस्ड टोयोटा अर्बन क्रूजर ये कब लॉन्च होने वाली है? ये लॉन्च होने वाली है 23 सितंबर को, यानी कि परसों ही लॉन्च होने वाली है। और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं आयुष्मान खुराना। अच्छा, जो आयुष्मान खुराना है ये भी हाल ही में एक और ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बजाज आलियांज के। साथ ही जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो इसके द्वारा इन्हें बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट भी अपॉइंट किया गया है। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए 2019 का जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को मिला था। विकी कौशल को इनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, और आयुष्मान खुराना को इनकी फिल्म अंधाधुन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो विराट कोहली है ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ग्रेट लर्निंग, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सचिन तेंदुलकर तो ये भी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जबकि जो सुरेश रैना है ये ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। और ये है क्या? तो देखिए नया सिनेमा हॉल यदि खोला जाता है तो नया सिनेमा हॉल खोलने पर जो असम गवर्नमेंट है ये 25% या 75 लाख रुपए तक का सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। और सिनेमा हॉल के रिनोवेशन के लिए 25 लाख प्रोवाइड कराएगी असम गवर्नमेंट। मतलब कि यदि नया सिनेमा हॉल खोला जाएगा तो 25% या 75 लाख रुपए देगी, और यदि सिनेमा हॉल का रिनोवेशन कराया जाता है तो 25 लाख रुपए देगी असम गवर्नमेंट। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो असम में फिल्मों के साथ असमिया सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया है असम गवर्नमेंट ने।
तो आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन। असम की राजधानी है दिसपुर। अच्छा, असम में ही स्थित है गुवाहाटी, और गुवाहाटी में कुछ समय पहले ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। साथ ही जो फिल्म फेयर अवार्ड रहा था, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड, ये भी आयोजित किया गया था गुवाहाटी में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल तो ये हैं जगदीश मुखी। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। इम्पॉर्टेंट स्कीम की यदि बात की जाए तो अपोनर अपोघर स्कीम, इसके बाद अरुंधति स्कीम। ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो असम गवर्नमेंट है, ये गरीब परिवार की लड़कियों को उनकी शादी में 1 तोला सोना दे रही है अरुंधति स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट है हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एडिशनल चार्ज ये किसे दिया गया है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में लोकसभा में 3 कृषि बिल पास किए गए हैं, और इसी के विरोध में, हालांकि कई जगह इसका विरोध हो रहा है, और इसी के विरोध में जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया। और इनके इस्तीफे देने के बाद जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने अब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज संभाल लिया है। नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है मुरैना मध्य प्रदेश। और अभी हाल ही में इनके द्वारा 2 एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए हैं। एक तो है पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरा है पीएम किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक ये कहाँ बनाया गया है? तो अभी तक आप लोगों ने इंसानों का ब्लड बैंक सुना होगा, और अब ये है कुत्तों का ब्लड बैंक। मतलब कि काफ़ी अच्छी पहल है जिसकी शुरुआत की गई है पंजाब के लुधियाना में। तो ये जो होगा, ये होगा कुत्तों का ब्लड बैंक, जहाँ पर यदि कुत्तों को ज़रूरत पड़ती है एक्सीडेंटल केस में या किसी भी केस में, तो उन्हें ब्लड प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एनिमल से ही रिलेटेड है। जैसे कि यदि हम बात करें मेरठ की, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है। इसके बाद जो हैदराबाद है, ये भी कहीं ना कहीं डॉग से ही रिलेटेड है। ये पिछले साल की बात है। जो हैदराबाद है, इसी हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें मथुरा की, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल यानी कि एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। मथुरा ये कॉन्स्टिट्यूंसी है हेमा मालिनी जी की। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये भी हाल ही में शामिल किए गए हैं उदित सिंघल, और उन्हें उन लीडर्स की लिस्ट में रखा गया है जो कि SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या इसे आप कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य, इसी के टारगेट को जो प्रोत्साहित करते हैं उनकी लिस्ट में रखा गया है उदित सिंघल को। अच्छा, उदित सिंघल ये हैं कौन? तो आप लोगों ने ग्लास टू स्टैंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। ग्लास टू स्टैंड के संस्थापक हैं उदित सिंघल, और यहाँ पर जो खाली कांच की बोतलें होती हैं जिन्हें हम अक्सर कचड़े में फेंक देते हैं, तो उन्हें रेत में कन्वर्ट किया जाता है और उसे फिर से रीयूजेबल बनाया जाता है, और इसी के संस्थापक हैं उदित सिंघल, जिन्हें यूनाइटेड नेशन के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो आनंद कुमार हैं, आनंद कुमार ये हैं सुपर 30 के संस्थापक, जिन्हें पिछले ही साल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया था। सुपर 30 पर बेस्ड एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। यदि हम बात करें विकास खन्ना की, जो कि एक शेफ़ हैं, और इन्हें अभी हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से नवाजा गया है। यदि हम बात करें आदित्य पुरी की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आप लोगों को बताया है कि हाल ही में इन्हें यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है बंधन बैंक के द्वारा। और इसकी शुरुआत क्यों की गई है? तो देखिए, वे लोग जो उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उद्यमी बनने की चाह रखने वाले को ये माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो इंटरप्राइजेस लोन प्रोवाइड कराएगा। कौन प्रोवाइड कराएगा? बंधन बैंक। और यही है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस। यदि हम बात करें बंधन बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 में। हेडक्वार्टर स्थित है कोलकाता में। इसके MD CEO तो ये हैं चंद्रशेखर घोष।
अच्छा, बंधन बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? तो भारत की तरफ से हिस्सा लिया था अजीत डोवाल जी ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और ये जो बैठक रही, इसमें आतंकवाद विरोधी रणनीति तैयार की गई है और इसी पर्पज से इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि भारत की तरफ से हिस्सा लिया अजीत डोवाल जी ने। यहाँ पर जो टर्म लिखा है ब्रिक्स, मैंने आप लोगों को बताया है, जो ब्रिक्स है ये 5 कंट्रीज़ का एक संगठन है। ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अभी जो इसकी अध्यक्षता है ये किसके पास है? ये है रसिया के पास। और इसकी जो अध्यक्षता है ये सीक्वेंस वाइज होती है, जैसे कि अभी रशिया के पास है। आर के बाद क्या है? आई फॉर इंडिया, मतलब कि अगले साल 2021 में इसकी अध्यक्षता आ जाएगी भारत के पास। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एक जहाज से पीले सागर में यानी कि येलो सी में 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किए गए हैं चाइना के द्वारा। तो देखिए यहाँ से 9 उपग्रह के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, किस देश ने लॉन्च किए हैं? तो चाइना ने। और कहाँ से किए हैं? लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किए हैं पीले सागर से। सबसे पहले हम जानेंगे चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल क्या है? तो ये है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनवी। प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, और ये आयोजित की गई थी मेघालय के उमरोई में। अच्छा देखिए, चाइना ये स्थित है एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर ये है यांगची रिवर। और एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी रिवर ये कौन सी है? तो ये है हुआंगहो रिवर। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा है पीला सागर यानी कि येलो सी, इसी का तो दूसरा नाम है हुआंगहो रिवर। जब मैंने आप लोगों को वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में एशिया की इंपॉर्टेंट रिवर को कवर कराया था, तब इसका डिस्कशन भी मैंने आप लोगों से किया था। अब देखिए, ये जो हुआंगहो रिवर है इसे पीला सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जल में पीली मुलायम मिट्टी बहते हुए आती है, जिसके कारण इसका पानी पीला दिखाई देता है। और इसी नदी में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, और सबसे ज़्यादा बाढ़ आने के कारण इसी नदी को कहते हैं चीन का शोक। जैसे कि भारत में बिहार का शोक ये कहलाती है कोसी नदी, वैसे ही चीन का शोक ये कहलाती है येलो रिवर। आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि ये है चाइना, इधर है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और इधर है जापान, और इसी के बीचों बीच स्थित है हुआंगहो रिवर, या इसे आप कह सकते हैं येलो रिवर। तो यहाँ पास है इसकी लोकेशन। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सभी के लिए शिक्षा पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है बायजूस के द्वारा, जो कि एक एडटेक कंपनी है। तो इसका पर्पस ये है कि बिना पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से जो वंचित समुदाय हैं, तो उस वंचित समुदाय के लाखों बच्चों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिल सके, और इसी के लिए इसने सभी के लिए शिक्षा पहल की शुरुआत कर दी है। तो अब हम जान लेते हैं बायजूस के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, और हेडक्वार्टर तो ये स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन है? तो ये हैं शाहरुख खान। इसके अलावा यदि हम बात करें अनअकैडमी की, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। और यदि हम बात करें ड्रीम 11 की, तो ये करंट से रिलेटेड है। अभी देखिए, जो आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल 2020 का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट मिला है, ये मिला है ड्रीम 11 को ही। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये गूगल का ही है। अब देखिए, कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो कि काफ़ी चर्चे में रही हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें नियो हाव जट जार्डन की, तो ये है क्या? तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये ग्लेशियर है। और ग्रीनलैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ग्रीनलैंड के सबसे बड़े ग्लेशियर में से ये एक है। और ये चर्चे में क्यों रहा है? तो देखिए, इसके ऊपर जो बर्फ़ की चादर ढकी है ये कंटिन्यूअसली पिघल रही है, और इसके पिघलने के कारण जो समुद्री जल स्तर है ये बढ़ रहा है, और इसी के कारण ये चर्चे में बना हुआ है। यहाँ से आप एक चीज़ याद रखेंगे, कभी भी यदि एग्ज़ाम में इकोनॉमी और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मोस्टली करंट से होते हैं। तो नियोहाव वजट्टन जार्डन ये ग्लेशियर है जो कि स्थित है ग्रीनलैंड वाले एरिया में।
यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट रखे हैं जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है और करंट से भी रिलेटेड है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में सिनेबांग पर्वत जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था ये किस देश में है? तो ये भी काफ़ी चर्चे में रहा है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं, जैसे कि समाचारों में चर्चित जो मारवाह द्वीप रहा है ये कहाँ स्थित है? तो मारवाह द्वीप ये स्थित है फारस की खाड़ी में। और ये चर्चे में क्यों बना हुआ था? तो मैंने आप लोगों को ये बातें कई बार बताई है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती जो खोजा गया है ये खोजा गया है अबू धाबी में, जो कि यूएई की कैपिटल है। तो अबू धाबी में तो खोजा गया है, अबू धाबी के पास है फारस की खाड़ी और इसी फारस की खाड़ी के आसपास स्थित है, मतलब कि फारस की खाड़ी में ही स्थित है मारवाह द्वीप, जहाँ पर विश्व के सबसे प्राचीनतम मोती की खोज की गई है। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को सभी मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ चर्चे में रही है ये है मेकेदातु परियोजना। ये काफ़ी विवादित परियोजना रही है। जैसे कि आप लोगों ने कावेरी जल विवाद के बारे में ज़रूर सुना होगा जो कि 4 राज्यों के बीच रहा। अब इसी प्रकार की ये कुछ परियोजना है जिसका नाम है मेकेदातु परियोजना और इसको लेकर के 2 राज्यों में विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब ये चर्चे में क्यों है? तो देखिए, जो कर्नाटक सरकार है, कर्नाटक सरकार ये रमनगरा जिले के मेकेदातु के पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कावेरी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेने जा रही है। तो जो तमिलनाडु है इसका क्या कहना है कि यदि ये बांध बन जाएगा तो बांध बनने के बाद तमिलनाडु में कावेरी नदी से जो जल प्राप्त होता है वह प्रभावित होगा और इसी को लेकर के दोनों राज्यों के बीच विवाद चल रहा है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो चर्चे में है ये है ब्रू जनजाति। मैं कभी भी टीवी में ब्रू कॉफ़ी का ऐड देखती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में इस जनजाति का नाम याद आता है। तो देखिए, जो ब्रू जनजाति है ये त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति में से एक है और जो ब्रू लोग हैं ये असम मिजोरम में भी बसे हुए हैं। ये चर्चे में क्यों है? तो देखिए, त्रिपुरा के जो स्थानीय रिंग्स हैं इसने अपने आसपास के क्षेत्र में मिजोरम से आने वाले ब्रू शरणार्थियों का विरोध किया है। अब ये पूरा मामला है क्या? तो देखिए, 1997 के बाद कुछ वर्षों में मिजोरम में जब जाति हिंसा बढ़ने लगी तो वहाँ से लगभग 35,000 से अधिक ब्रू जनजाति के लोग भागे और जब वहाँ से भागने लगे तो उनके लिए 7 शिविरों की व्यवस्था की गई। शिविर आप सभी समझते हैं और इन शिविरों की व्यवस्था त्रिपुरा के पनी सागर में की गई। अब देखिए, उन्हें त्रिपुरा के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि यदि हम इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी जो झूम खेती है, झूम खेती आप सभी जानते हैं, जहाँ पर मतलब एक प्रकार की कृषि है जहाँ पर वनस्पति और जंगलों को काट दिया जाता है, फिर उन्हें जलाया जाता है, फिर 2-3 साल तक खेती की जाती है और मतलब कि खेती तब तक की जाती है जब तक कि मिट्टी में उर्वरता रहती है। उसके बाद फिर से उस ज़मीन को छोड़ करके नई जगह खेती की जाती है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि इनके आने से इनकी झूम खेती है जो ये इफ़ेक्ट होगी और इसी के लिए इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ब्रू जनजाति ये रिलेटेड है त्रिपुरा से। क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये स्थित है असम में, जो कि फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। हाल ही में ब्रिक्स फोरम की अध्यक्षता किसके पास है? तो अभी तो है रशिया के पास। 2021 में ये होगी अपने देश भारत के पास। फिर नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित न्यूहाव जटेजार्डन, ये क्या है? तो क्या है पूछा जा रहा है, तो ये है ग्लेशियर। और कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है ग्रीनलैंड में। और देखिए, ग्रीनलैंड से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना भूल गई। जहाँ पर ग्रीनलैंड और कनाडा अलग होते हैं और बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर मिल रहे हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो यहाँ पास निर्माण होता है डेविस स्ट्रेट का। नेक्स्ट है मेकेदातु परियोजना किन 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण है? तो अभी मैंने बताया है ये विवाद का कारण है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ब्रू अनुसूचित जाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये रिलेटेड है त्रिपुरा से। और देखिए, कल के वीडियो में एक करेक्शन कीजिएगा, जो मैंने आप लोगों को 3 कृषि बिल बताए थे उसमें जो तीसरा बिल था आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो वहाँ पर मिस टाइपिंग थी। मैंने लिखा था 1995 जबकि वो है 1955। इसके अलावा मैंने कल गलती से कह दिया था कि गुजरात के दरभंगा ज़िले में नया एम्स बनेगा, जबकि वो है बिहार का दरभंगा ज़िला। आप लोग वैसे समझ ही गए होंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर, तो ये बने हैं लियोनल मेसी।
अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आज तो आप लोगों को लाइक करना ही करना है, और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, आज एक नहीं, आज आप लोगों को एटलीस्ट 5 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करना है, ताकि पिछले साल का रिकॉर्ड बीट हो सके। मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।